बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चरगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। इसको हम स्टीम करेंगे, रोस्ट करेंगे और ज़बरदस्त किस्म का स्टीम रोस्ट चरगा बन जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत आसान रेसिपी आपको दूँगी कि आप आराम से अपने घर में बना सकेंगे, और जिन भाइयों ने इसका कारोबार करना उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया चिकन मैंने फुल लिया है और 1.5 kg का लिया है। ये देखें, आपने ये चिकन देखें, यहाँ से ये जोड़ नहीं तोड़ना, इस जोड़ को ऐसे ही आपने रखना है, इससे ये बेहतरीन बनेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। चिकन को मैंने लेके अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद इसको धोया है। अब जनाब इसमें मैं क्या करूँगी, कट्स लगाऊंगी। तो चिकन मैंने 1.5 kg का लिया है। अगर आप इससे कम वज़न का लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि कुक होने में ईजी रहता है। 1.5 से ज़्यादा मत लीजिएगा, तो फिर आपको पकाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पक तो जाएगा लेकिन आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मसाले हर चीज़ आपको उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पे हम कट लगा लेते हैं। पहले हम चेस्ट पे 4-4 कट लगा लेते हैं। कट तरीके से लगाएंगे ताकि खूबसूरत भी लगे, और गहरे कट्स लगाएंगे। इस तरह देखें, गहराई में लगाना है क्योंकि चेस्ट पे गोश्त ज़्यादा होता है। अच्छे से कट लगाएंगे तो मसाला ज़बरदस्त किस्म का अंदर तक जाएगा और गोश्त अच्छा सा पकेगा। उसके बाद हम लेग पे कट्स लगाएंगे। जहाँ गोश्त ज़्यादा है वहाँ तरीके से हमने कट्स लगाने हैं। जहाँ 2 दफ़ा कट लगाने की ज़रूरत है वहाँ 2 दफ़ा लगाएं। ये देखें, कट्स लग गए हैं। अब देखें, गहराई में मैंने अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम रख देंगे चिकन को डाल देंगे। ऐसे बर्तन लेंगे जिसमें चिकन अच्छे से डूब जाए। तो ये लेमन है, लेमन मैंने 3 अदद लिए हैं। अगर छोटे हैं तो आप 5 ले लें, और अगर बड़े हैं तो 3 अदद काफ़ी है। हमने क्या करना है, हमने चिकन की ब्राइनिंग करनी है। इसमें नमक डालेंगे और नींबू का रस डाल के, खूब सारा पानी डाल के इसको 3 घंटे के लिए हम रख देंगे, ताकि अच्छे से इसमें नमक का टेस्ट भी आ जाए और चिकन भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और नींबू इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी सी खटास भी आ जाए, और नींबू डालने से ये होता है कि ये अच्छे से अंदर तक गल भी जाते हैं और अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट भी आ जाता है। तो अगर आप लेमन नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका हम 2 खाने के चम्मच लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से इसका मसाज करेंगे लेमन और नमक का। अच्छे से जो हमने कट लगाए हैं वहाँ पे अच्छे से अंदर तक करके लगाएंगे। ये देखिए, हमने कर दिए है, अच्छे से इसका मसाज भी कर दिया। और देखिए, अभी सिर्फ हमने लेमन और नमक लगाया और चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि चिकन उसमें डूब जाए। तो ये देखें, पानी डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका ढकना ढक के इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 घंटे गुज़र चुके हैं और ये देखें, चिकन का कलर कितना लाइट हो गया है। और आप उसके देखें, जो हमने कट लगाए थे वो खुल चुके हैं, मतलब अच्छे से इनमें नमक और लेमन का जो हमने डाला था रस, वो अच्छे से जज़्ब हो गया है। अब मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया चिकन को, और 10 मिनट के लिए किसी छन्नी में रखा ताकि इसमें से पानी जितना है निकल जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके जो लेग हैं उसको बंद कर देना। लेग बंद करने से कि पकाने में भी ईज़ी रहता है, बार-बार खुल के हमें डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा, लेग बंद रहे तो खूबसूरत भी लगते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, ऑयल को अच्छे से गरम कर दिया था। तेज़ गरम करने के बाद मैंने कढ़ाई का चूल्हा थोड़ा हल्का किया थोड़ी देर, और उसके बाद इसमें मैंने फुल चिकन डाल दिया। तो चिकन को हमने कलर देना है। एक साइड पे कलर आ गया, अब मैं पलट रही हूँ दूसरे साइड पे। और ऑयल जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने तकरीबन इसमें 1 kg ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो इससे कम में भी आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। देखें, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। कलर आ जाए तो हमने इसको निकालना है, और याद रहे कि हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। और इसका फ्राई टाइम जो है वो 7 से 8 मिनट है। हमने इसे कुक नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है और अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया। ये अभी कुक नहीं हुआ, ऊपर से बेशक थोड़ा बहुत कुक हुआ हुआ, लेकिन अंदर से नहीं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके लिए मसाला मैंने रेडी किया है। जो मसाले मैंने रखे हैं वो है नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्ची आधे चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्ची आधे चाय का चम्मच, हल्दी आधे चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधे चाय का चम्मच, जर्दे का रंग थोड़ा सा लिया है मैंने, ज़ीरा पाउडर है आधे चाय का चम्मच। तो ये सब कुछ मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं केचप डालूंगी 1 खाने का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच। दही हमने थिक लेना है, पतला वाला दही नहीं लेना। तो ये सब कुछ मैंने डालने के बाद इसमें 1 अदद लेमन निचोड़ देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाए।
तो ये सब हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़र्दे का रंग हमने इसलिए डाला है ताकि चिकन जब रोस्ट हो तो खूबसूरत सा कलर आ जाए। और लहसुन पाउडर अगर आपके पास नहीं है, लहसुन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ आप डाल सकते हैं। और जिनको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चों की मिकदार डबल करके डाल दें, तो आपका चरगा ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसी बन जाएगा। तो मसाला रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इस मसाले को चरगे के ऊपर अच्छे से कोट करूँगी, अच्छे से इसका मसाज करूँगी, जहाँ-जहाँ कट लगे हैं वहाँ अंदर उंगलियों की मदद से डालूँगी, अच्छे से कोट करूँगी, अंदर बाहर चिकन के और ऊपर नीचे हर तरफ कोई जगह हमने नहीं छोड़ना जहाँ मसाला ना लगा हो। जितने बेहतरीन तरीके से आप मसाले का कोट करेंगे उतना ही आपका चरगा मज़ेदार और स्पाइसी और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये देखिए मैंने बेहतरीन किस्म का अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर दी है मसाले की। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट आप रखेंगे। मैंने पूरी रात इसको फ्रिज में रखा और देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला अंदर तक जज़्ब हो गया है और मसाला तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे सूख गया है, जबकि मैंने चिकन को ऊपर से रैपिंग बैग से कवर करके रखा था। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्रिज में लाज़मन रखना है। तो ये हो गया। अब देखें, ये मैंने कहा कि चलो चिकन खाली है तो इसको खाली क्यों छोड़ें, तो इसके अंदर मैंने ये आलू है इसमें नमक लगा दिए हैं। चाहे तो आप मसाला कोटिंग कर लें, वरना ये चिकन का ही जो मसाला बचा हुआ है वो आप थोड़ा सा डाल के चिकन के अंदर इस आलू को भर दें, वरना आप बॉयल अंडा भी डाल सकते हैं और चावल जो भी आप करना चाहें, मज़े के लगते हैं। अगर ना चाहें तो कुछ भी मत डालें, कोई इशू नहीं है। तो ये हम इसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद ये मैंने फॉइल पेपर लिया है, तो इसके अंदर मैं चिकन को रैप करूँगी। इससे ये फ़ायदा ये होता है कि चिकन रखना और निकालने में ईज़ी रहता है, चिकन टूटता नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर अपने स्टैंड के ऊपर, जिस स्टैंड पे आप बना रहे हैं जाली पे, उस पे रख के आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको थोड़े से होल करने होंगे। तो ये देखिए ये हो गया, रेडी हो गया, मैंने इसे लपेट लिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से होल करेंगे, सुराख करेंगे, ताकि जो स्टीम से बहुत सारा इसके अंदर पानी बनता है वो भी निकल जाए। तो ये हो गया तैयार। अब इसको हम स्टीमर में रख देंगे स्टीम पे। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इस तरह का एक देगची ले दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके ऊपर कोई सा भी लोहे की जाली रख दें। ये मैंने रख दिया। उसके ऊपर मैं इसको चिकन को रख दूंगी और रखने के बाद इसका ढकना ढकूंगी और तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए इसको रखूंगी। उसके बाद आंच को मीडियम करके 40 से 45 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो ये स्टीम पे 45 मिनट पकता रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर लेग पीस हड्डी से अलग हो रहा हो तो समझ जाएं कि आपका चिकन अच्छे से रेडी हुआ है। मतलब लेग पीस से हल्का हल्का सा चिकन हट रहा और हड्डी नीचे से नज़र आ रही हो, तो ये निशानी है आपकी बेहतरीन सी चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आलू जो मैंने रखे थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। नज़र आ रहा है हर चीज़ ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ हुआ, ओवर कुक मैंने नहीं किया है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पकाते हैं कि जब आप लेग पीस के हड्डी को हाथ लगाते हो, खींचते हो तो चिकन रह जाता है और हड्डी आपके हाथ में आ जाता है। अगर आपको उस तरह का चाहिए तो आप 1 घंटा स्टीम कर लें, आपको उस तरह का बिल्कुल गला हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ अच्छे से पकाना था, गलाना नहीं था। मकसद ये था कि आप जो पीस उठा के खाना चाहें तो खा सकें। ये देखें मैंने हाथ से सिर्फ खींचा है हल्का सा और ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। ये देखें बिल्कुल कहीं से भी आपको रेड कलर नज़र नहीं आ रहा, खून नज़र नहीं आ रहा, अच्छे से अंदर तक पका हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ है और बहुत बेहतरीन है। टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार है, अंदर तक मसाला रच बस गया है और हर जगह से आप टेस्ट करें तो आपको मसाले के ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। बहुत गला हुआ नहीं है लेकिन बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ जैसे हम बाज़ार में खाते हैं। बेहतरीन और बहुत जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत मज़ेदार है। अंदर तक टेस्ट है मसाले का, क्योंकि ओवरनाइट मैंने मसाला लगा के रखा था। जितनी देर आप रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला रच बस जाएगा चिकन के गोश्त में। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या जिनको डॉक्टर ने फ्राई चीज़ें खाने से मना किया है उनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होता है। थोड़ी देर के लिए हमने तेज़ आंच में फ्राई किया था। जो मैंने 1 केजी ऑयल लिया था उसमें से बहुत कम ऑयल यूज़ हुआ है, बाकी सारा ऑयल बच गया है। तो बेहतरीन है हर लिहाज से, टेस्ट वाइज भी और
हेल्थ वाइज भी। तो कम बजट में बन जाता है घर में, बाहर से मंगवाएं तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का आप खुद घर में बनाएं, गेस्ट के लिए, अपने लिए, इंजॉय करें। और जो मेरे भाई हजरात इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज का ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।